हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ तुनवल ई मोटर्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट 15 जुलाई 2024 से लेकर 18 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है 59 रुपये पर शेयर है और ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है क्योंकि प्राइस जो है वो फिक्स्ड है। लॉट साइज 2000 शेयर्स। टोटल इशू साइज 1 करोड़ 96 लाख शेयर्स, करीब 115 करोड़ 64 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 1 करोड़ 38 लाख 50 हज़ार शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 81 करोड़ 72 लाख रुपए कलेक्ट करेगी और 57 लाख 50 हज़ार शेयर्स जो है वो ऑफ़र फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 33 करोड़ 93 लाख रुपए कलेक्ट करने वाली है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 19 जुलाई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 22 जुलाई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 22 जुलाई 2024। लिस्टिंग डेट 23 जुलाई 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 18 जुलाई 2024 है गाइस। और गाइस यहाँ पर ये जो फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट होंगे 81 करोड़ 72 लाख, वो कंपनी के अंदर यूज़ होंगे। कंपनी के ग्रोथ डेवलपमेंट आगे प्रोग्रेस जो भी है उसके लिए एक्सपांशन के लिए यूज़ होंगे। और ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 33 करोड़ 93 लाख रुपए, वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। एक भी रुपया कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे। प्रमोटर्स अपना हिस्सा थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ जो मैंने बताया आपको। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे होने वाला है। सो गाइज ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 4 करोड़ 14 लाख 51 हज़ार 80। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 5 करोड़ 53 लाख 1 हज़ार 80 है। सो आपको पता होगा कि ये जो फिगर दिए गए हैं, सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर्स गाइज मिलते हैं। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है 9,80,000 शेयर्स है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स एंड गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग, ये दो के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं 9,80,000 शेयर्स जो कि मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। और रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम हो या मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना है। 2,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,18,000 रुपये आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4,000 शेयर्स आएंगे, 2,36,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। सो गाइज यहाँ पर एचएनआई का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। एंड बेसिकली आपको पता होगा, मैं मतलब वो बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि एसएमई स्टॉक है तो एसएमई आईपीओ में मतलब एसएमई स्टॉक्स में आप सिंगल शेयर्स जो है वो ना खरीद पाओगे ना बेच पाओगे टिल कि वो एसएमई टू मेन बोर्ड में शिफ्ट किया जाए। दूसरी बात कि लॉट साइज़ जो होती है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस है। थर्ड थिंग कि भाई 1 लाख से ऊपर की रकम ही हमेशा चाहिए, तो वो एक बड़ी अमाउंट होती है गाइस। और 1.5 लाख के अंदर मैक्सिमम निपट जाता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक ऑब्जर्वेशन है। कभी भी मैंने अभी तक 1.5 लाख से ऊपर का आईपीओ एसएमई आईपीओ नहीं देखा है। सो दैट इज़ ऑल गाइज। और आप ये बात याद रखिएगा कि बड़ी रकम होती है तो उस हिसाब से रिस्क फैक्टर भी उसी तरह होता है। और एसएमई आईपीओ में मार्केट कैपिटलाइजेशन भी छोटी होती है, मतलब छोटी ही कंपनी होती है, इसीलिए ये एसएमई कहलाया जा रहा है। उसकी आगे बात करेंगे हम। अब रिजर्वेशन जो है वो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू, अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है। सो हाफ है डायरेक्ट। और प्रमोटर्स जो है वो जुमारमल पन्नाराम तुनवल, अमित कुमार पन्नाराम माली एंड जुमारमल पन्नाराम तुनवल HUF जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। एंड गाइस आई एम सॉरी अगर प्रमोटर्स के कुछ नाम मेरे से ठीक से नहीं लिए गए हो, माफ़ करना। उनकी प्रमोटर्स जो है उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 97.04% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 62.34% है गाइस। सो आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है
वो 62.34% की हो जाएगी। अभी 97.04% का स्टेक हैंडल कर रहे हैं वो। अब बिज़नेस की थोड़ी ब्रीफ आइडिया ले तो 2018 से इनकॉर्पोरेटेड है। Tunwal E-Motors Limited is an electrical vehicle manufacturing company that specializes in designing, developing, manufacturing, and distributing high-quality electric two-wheelers. The company has introduced over 23 different models in the local market to cater to various needs. The company has its presence in 19 states through a network of more than 256 dealers. The company has a network of around 256 dealers in India. When a dealer is appointed, the company requires them to provide after sales services such as routine maintenance, battery management, diagnostics, safety checks, and component replacement to customers. The manufacturing unit of the company is located in Palsana, Sikar, spread across an area of 8,000 square meters. Tunwal E-Motors Limited manufactures electric bikes at its plant in Palsana and has a capacity to produce up to 41,000 units. As of March 31st, 2024, the company had 64 permanent employees. The company company trains its employees regularly to increase operational excellence, improve productivity, and maintain compliance standards for quality and safety. सॉरी गाइस। कंपनी का बेसिकली जो बिज़नेस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है और बहुत सारे गाइस क्लाइंट भी है। तो ये एक ट्रेंडी सेक्टर, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर ज़रूर है। आप लोगों को पता ही होगा कि ईवी व्हीकल का जो ट्रेंड है और उसके स्टॉक्स और उसकी कंपनी के मतलब कैसे परफॉर्म कर रही है, एक आउटस्टैंडिंग एक सेक्टर उभर के निकल रहा है और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर भी है। तो वो एक प्लस पॉइंट है गाइज यहाँ पर। और यस, पोटेंशियल थोड़ा सा अभी तक तो दिख रहा है। अब फाइनेंशियल्स देखेंगे। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2022 30-24 के फाइनेंशियल्स है गाइज। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो चलिए असेट देखते हैं 2-3 सालों में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। 31 मार्च 2022 में असेट जो थी वो 50 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 75 करोड़ 82 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 75 करोड़ 66 लाख रुपए से बढ़कर 105 करोड़ 53 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ 33 लाख से बढ़कर 11 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 4 करोड़ 24 लाख रुपए से बढ़कर 20 करोड़ 53 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 करोड़ 21 लाख रुपए से बढ़कर 12 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइस, आप नीचे पढ़ सकते हो, ये अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। एंड गाइस, अगर कंपनी का फाइनेंशियल्स देखें 2-3 सालों में, तो रेवेन्यू जो है वो भी डिसेंट वे में बढ़ रही है। प्रॉफिट जो है वो भी एक डिसेंट मार्जिन से बढ़ रहा है। असेट, नेटवर्क, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो सारी चीज़ें एक डिसेंट ग्रेजुअल वे में बढ़ रही है। और एक और मेन पॉइंट है कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 326 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वंस अगेन आपको होता होगा, अगर स्पेशली न्यू व्यूअर अगर कोई है तो उसको, कि ये 326 करोड़ का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है तो इतनी छोटी है, तो इतना बढ़िया क्यों बता रहे हैं ये। सो बेसिकली बात ऐसी है कि मैंने आपको कई बार बताया है कि 70-80% SME कंपनीज जो होती है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5-10 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के अंदर निपट जाता है। बहुत कम कंपनी होती है जो 150 करोड़ के ऊपर, मतलब 250, 200, 250 ऐसे करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। तो इसका उस हिसाब से 326 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो गाइज, एक SME के हिसाब से एक डिसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन गिन सकते हैं हम। प्लस उनका जो बिज़नेस प्रोफाइल है वो ट्रेंडी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर और इंडस्ट्री को रिलेटेड है। साथ में फाइनेंशियल्स जो है उनके, जो बेसिकली वो भी एक डिसेंट वे में ग्रो कर रहे हैं। मार्केट जो है वो मार्केट भी एक तरह से अप ट्रेंड के आसपास ही घूम रहा है। सो सारी पॉजिटिविटी वाली बात है। और एक बात ज़रूर याद ध्यान रखना कि SME कंपनीज़ है, जो मैंने ऊपर बताया था आपको कि थोड़ा आगे बात करेंगे, तो यस वो यही बात है कि SME कंपनीज़ जो होती है तो ज़रूरी नहीं है कि SME का SME ही रहता है। ये तो एक सेबी एक्सचेंज के थ्रू अलग से रूल निकाला गया है कि छोटे एंटरप्राइजेस, छोटी कंपनी होती है, उनको भी फंड रेज की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने बताया कि आप भी आइए, आप भी अपने कंपनी को आगे ग्रोथ के लिए फंड रेज कर सकते हैं।
और आप लेकिन एसएमई के हिसाब से अपना आईपीओ लिस्ट करिए। अगर आप इन फ्यूचर बढ़िया परफॉर्मेंस देती है कंपनी, बहुत बढ़िया मतलब साउंड प्रोफाइल अगर बन जाती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ये वो जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, तो आपको मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि एक एसएमई कंपनी हमेशा एसएमई ही रहती है, और कई बार ऐसे केसेस भी बने हुए हैं कि एसएमई कंपनीज जो होती है वो मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दी गई है इन पास्ट। और दूसरी बात कि हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि आपने अगर एसएमई आईपीओ थोड़ा सा रेगुलर अगर आप आई मीन वॉच कर रहे हो या अपडेटेड हो उसके बारे में, तो आपको पता होगा कि प्री मार्केट जो लिस्टिंग का जो प्रीमियम जो होता है वो पहले आया। एसएमई आईपीओ मतलब स्टॉक का कभी कभी ना ऐसे 100%, 150%, 200% तक ऐसे प्री ओपन मार्केट का प्रीमियम इतना फास्ट भी निकलता दिखता था। लेकिन अभी अभी रिसेंटली कुछ सेबी ने कुछ नए कुछ गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से ऐसा कुछ सुनने में आया है कि अब मतलब लिस्टिंग से पहले मतलब प्री ओपन मार्केट जो प्रीमियम होता है वो मैक्सिमम 90% से उसके ऊपर मतलब नहीं बढ़ा सकती है कंपनी। हाँ, लिस्टिंग हो गई उसके बाद जो भी वॉलेटिलिटी रहेगी वो बात की बात है, लेकिन एकदम से कभी कभी हो जाता था कि ऐसे 50%, 60%, 90, 100, कभी 150% का भी प्रीमियम चला जाता था प्री ओपन मार्केट में ऐसे कभी कभी। तो वो सारी कुछ रिस्ट्रिक्शन मतलब थोड़ा लिमिटेशंस आई हुई है। ऑल्दो अगर कंपनी फंडामेंटली बढ़िया है, कंपनी का प्रोफाइल जो है वो सारी चीज़ें अगर बढ़िया हैं, तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे लिस्टिंग होती है तो वो वॉलेटिलिटी पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट होने के चांस होते हैं। और कंपनी का जिस तरह की प्रोफाइल है, मार्केट का जो रुझान अभी जिस तरह से दिख रहा है ओवरऑल, तो वो पॉजिटिव ट्रेंडी अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो चांसेस है कि ये स्टॉक के ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हाई रहें, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा खास डाउन साइड में दिख नहीं रहा है। और आर जो है वो 57.53% है, आर 59.38% है, डेट टू इक्विटी 1, आर एन डब्ल्यू 57.53% है, पी बी बी 11.92, पेट मार्जिन 11.29 है गाइस। या गाइस एक बात बता दूं मैं आपको कि मैं कोई कंपनी का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इमेज ऐसा कुछ बना नहीं रहा हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, ओपिनियन शेयर किया है मैंने आपके साथ। जो प्रोफाइल देखते देखते हमको मुझे मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लगा गाइस। सो मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं ये भी मतलब कोई आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो ये भी कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बढ़िया जो पॉजिटिव बात थी मैंने आपको ज़रूर शेयर करी है, और थोड़ी जो केयरफुल रहने वाली बात थी वो भी मैंने आपको मेरा ओपिनियन शेयर किया हुआ है गाइस। तो गाइस अभी ईपीएस प्री आईपीओ 2.85, पोस्ट आईपीओ 2.14, PX प्री आईपीओ 20.71, पोस्ट आईपीओ 27.62 है। और ये जो नोट देख रहे हो बेसिकली आप, वो उन्होंने EPS प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। अब यहाँ पर कंपनी के अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ मेजरली 4 ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू दिखाए गए हैं, मतलब आईपीओ लाने की वजह, रीजंस। तो कि फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परसुइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। सो गाइस जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।